हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर कैलकुलस का ये 18वां लेक्चर है और लाइन इंटीग्रल्स हम शुरू करने जा रहे हैं। लाइन इंटीग्रल्स का ये पहला वीडियो है। सबसे पहले आप डेफिनेशन समझना। लेट कैपिटल एफ एरो ऑफ वेक्टर आर बी अ कंटिन्यूअस वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ये पॉइंट फंक्शन है और वेक्टर फंक्शन है, ठीक है ना। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट, तो पॉइंट फंक्शन हुआ। Then integral f arrow dot d vector r is called tangent line integral or simply line integral of f arrow of vector r along the curve C. If C is a closed curve, then we write line integral as this. यहाँ पे एक सर्कुलेशन बना देते हैं इसे। इस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स देखिए। जो इंटरमीडिएट में इंटीग्रेशन शुरू हुआ था, BSc तक चलता है, उसको बोलते हैं एरिया इंटीग्रेशन, और ये है लाइन इंटीग्रेशन। एरिया इंटीग्रेशन में लिमिट कॉन्सेप्ट कुछ और होता है, लाइन इंटीग्रल में लिमिट कॉन्सेप्ट कुछ और होता है। एरिया इंटीग्रल में जो लिमिट्स होती हैं वो बाउंड्रीज के समीकरण होते हैं, और लाइन इंटीग्रल में जो लिमिट्स होते हैं वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पॉइंट से मतलब रखता है वो। कुछ एग्जाम्पल्स हम करेंगे तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल 1, इवेल्युएट इंटीग्रल ओवर सी। इसको पढ़ेंगे हम इंटीग्रल ओवर सी कैपिटल एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर, वेयर कैपिटल एफ एरो यानी एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप। Curve C is the rectangle. Curve C is the rectangle in XY plane bounded by y equal to 0, x equal to a, y इक्वल टू बी, x इक्वल टू 0। इसे अब देख लें। ये पहला एग्जाम्पल है जो आपको लाइन इंटीग्रल समझा देगी कायदे से। XY प्लेन में फिगर बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल की चारों साइड्स हैं। XY प्लेन हमने बना लिया। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 इक्वेशन किसका होता है? y एक्सिस का। y इक्वल टू 0 इक्वेशन होता है x एक्सिस का। फिर x इक्वल टू a, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन। ठीक, तो रेक्टेंगल बन गया o a b c। इस पे हम फिर से एक बार पेन चला दे रहे हैं। अब इस रेक्टेंगल को बनाते समय कैसे ओरिएंटेशन करेंगे, तो इसका भी कंसेप्ट है। एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन को पॉजिटिव ओरिएंटेशन कहते हैं। वही करते हैं हम लोग जब तक कि कुछ और कहा न जाए। यानी कि इस तरीके से हमने कर्व बनाया है, यहां से शुरू किया, ऐसे 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 बनाते चले गए। ये ओरिएंटेशन कहलाता है। पॉजिटिव ओरिएंटेशन माने काउंटर क्लॉकवाइज, जिसको एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। इस रेक्टेंगल पर हमको इसे इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन XY प्लेन पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट स्मॉल r वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप, एंड सो d vector r will be dxi cap plus dyj cap। अब f डॉट डी आर निकाल लीजिए। Therefore f arrow dot d vector r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy j कैप, यही है ना, डॉट डी एक्स आई कैप
प्लस डी वाई जे कैप इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy। ये बात समझ रहे हैं ना आप? हम सभी क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, एफ डॉट डी आर निकाल लो। आर अगर स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो आर में जेड कंपोनेंट रहेगा, भी रहेगा, और अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स और वाई कंपोनेंट, आई और जे कंपोनेंट होंगे बस। अब देखिए लाइन इंटीग्रल हम इवेल्युएट करने जा रहे हैं। नाउ इंटीग्रल ओवर सी, सी का मतलब दिया है ना क्वेश्चन में, सी इज द रेक्टेंगल एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर ओ ए एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर प्लस इंटीग्रल ओवर ए बी एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर प्लस इंटीग्रल ओवर बी सी एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर प्लस इंटीग्रल ओवर सी ओ एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर। यही है, आप समझ गए आप लाइन इंटीग्रल का मतलब। एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इज इक्वल टू, एक बार यहां लिख लिया जाए फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy। ये ध्यान रखना। अब एक एक ट्रैक पर आइए हम लोग विचार करें। ऑन ओ ए पर y 0 है, y 0 है तो dy भी y इक्वल टू 0 एंड सो, और इस तरह dy इक्वल टू 0। लिमिट्स, जब इंटीग्रल में dy को आप 0 कर दोगे तो dx बचेगा, यानी हमें x की लिमिट चाहिए। तो x की वैल्यू o पर, x की वैल्यू a पर, ये पॉइंट टू पॉइंट लिमिट होती है। o पर x कितना होगा? 0, और a पर x कितना होगा? यहां से यहां तक की दूरी कितनी? a। या तो इसको कैलकुलेट करते चले एक एक को। देयरफॉर इंटीग्रल ओवर ओ ए एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी आर की वैल्यू निकाल लो। y 0 रख दो, dy 0 रख दो। dy 0 करोगे ये पूरा खत्म हो जाएगा, और y 0 करोगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स की लिमिट है 0 टू a। दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट लेने पर आएगा a क्यूब बाई 3। ऐसे ही 4 बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑन ए बी पर x बराबर a है, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां कहीं भी। ए बी पर x बराबर a है, a इज कांस्टेंट एंड सो dx विल बी 0। लिमिट समझ लें, जब dx 0 हो जाएगा तो dy बचेगा, यानी y की लिमिट चाहिए। तो a पर y कितना? a पर y 0, और b पर y कितना? b पर ये हाइट b। देयरफॉर इंटीग्रल ओवर ए बी एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी आर में क्या क्या करना है? dx को 0 कर देना है, dx को 0 कर देना है, खत्म, और फिर x को a कर देना है। तो माइनस 2ay dy, माइनस 2ay dy, y की लिमिट 0 टू b इक्वल्स टू माइनस 2a ब्रैकेट में y स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू b। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? माइनस a b स्क्वायर। 2 कैंसिल हो गया, माइनस a और b स्क्वायर, यह लिमिट रखने से आएगा। इसी तरह से ये और निकालें, तो ये वैल्यूज हम लिखते जाएं क्योंकि इसको हमें मिटाना है।
पहला वैल्यू आया है a³/3, दूसरा आया है -ab²। नेक्स्ट, ऑन BC, BC पर y बराबर b है पूरी लाइन पर, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट b एंड सो dy विल बी 0। अब dy 0 हो गया तो dx बचा, तो x की लिमिट चाहिए। लिमिट्स x की, b पर x कितना है, यहां पर x कितना है, x ये कोऑर्डिनेट माने a, x इक्वल टू a। c पर x कितना है, c y एक्सिस का पॉइंट है, वहां पर x 0 होगा, a to 0 लिमिट हो गई। ठीक है ना, जैसे लिख रहे हैं सब में ऐसे इसमें भी लिख दिया जाए। बात समझे कि नहीं आप? b पर x, तो यहां पर x कोऑर्डिनेट यही तो होगा ना, यही तो होगा, माने यही होगा a। देयरफॉर इंटीग्रल ओवर BC f एरो डॉट d वेक्टर r इज इक्वल टू इंटीग्रल dy 0 कर दिया, यह खत्म हो गया, और x बराबर b रख दिया, b² प्लस y², b² प्लस y² dy, ये क्या हो रहा है, dy 0 कर दिया ना, और y की जगह b रखना है इंटीग्रल y की जगह b रखना है, x² प्लस b² और dx, x की लिमिट है a to 0 इक्वल्स टू x³ प्लस b² x लिमिट a to 0। 0 रखने से कुछ नहीं मिलेगा, माइनस लोअर लिमिट रखने से पहले नेगेटिव लगाते हैं, -a³ माइनस b²a, ये आ गया। तो तीसरा आया है -a³ और -ab²। लास्ट पोर्शन ऑन CO, CO पर देखो ये y एक्सिस का पोर्शन है ना, x बराबर 0 होगा हमेशा, एंड सो dx विल बी 0। लिमिट्स dx 0 हो जा रहा है तो dy बचेगा, और उसमें भी x की जगह 0 रख दोगे तो क्या बचेगा फिर, 0 dy। पहले लिमिट्स बताइए, dx 0 कर दिया तो y की लिमिट चाहिए, c पर y कितना है, c पर y कितना है बताइए, ये हाइट कितनी है b से o पर y कितना है 0। देयरफॉर इंटीग्रल ओवर CO f एरो डॉट d वेक्टर r इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 dy, dx 0 हो गया ना, तो dx की बात ही खत्म। अब बचा -2xy dy, -2xy dy में x 0 है तो हो जाएगा 0 dy, y वेरीज फ्रॉम b to 0। 0 का इंटीग्रल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, लेकिन 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है, ये आपको जानना चाहिए। तो ये हो गया 0, फोर्थ वैल्यू आई है 0। अब सबको जोड़ दिया जाए, सिंपल एग्जाम्पल हमने उठाया था, अब सबको जोड़ दिया जाए। फाइनली इंटीग्रल ओवर C f एरो डॉट d वेक्टर r इज इक्वल टू, सबको जोड़िए, a³ 3 -ab² -a³ -ab² प्लस 0, ये कैंसिल हो गया और आंसर आ गया -2ab²। एग्जाम्पल 2, इवेल्युएट, मूल्यांकित कीजिए, मान निकालिए, इंटीग्रल ओवर C कैपिटल F एरो डॉट d वेक्टर r, वेयर कैपिटल F एरो इज इक्वल टू yi कैप माइनस xj कैप अपॉन x² प्लस y² एंड C इज द सर्किल
C is the circular path. C is the circular path colon x square plus y square equals to 1 described in counterclockwise सेंस, माने पॉजिटिव सेंस। ये बात ना भी लिखी होती तब भी हम यही समझते हैं, कुछ नहीं लिखा रहेगा सेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो हम सेंस पॉजिटिव रखेंगे। पॉजिटिव सेंस डिस्क्रिप्शन का मतलब काउंटर क्लॉकवाइज डिस्क्रिप्शन या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें सर्कुलर पाथ है, पिछले वाले में रेक्टेंगुलर पाथ था तो 4 पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया था। ट्रायंगुलर पाथ होगा 3 पार्ट में तोड़ देंगे, पेंटागन रहेगा 5 भागों में तोड़ देंगे, हेक्सागन होगा 6 भागों में तोड़ देंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन अब सर्कुलर आ गया तो क्या करेंगे, इसकी ट्रेनिंग अब लीजिए। तो चूंकि एफ एरो इज ए वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि आई और जे है बस, इसलिए आर में अगर हम जेड लिख भी देंगे तो डॉट लेते समय वो खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट हम पहले कर रहे हैं, एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इज इक्वल टू वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी वेक्टर आर। अभी पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा ही था, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप इक्वल्स टू, डॉट करिए, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम सर्कुलर पाथ के पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखेंगे और फिर पैरामीट्रिक ट्रीटमेंट करेंगे इंटीग्रल का। पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 may be taken as x equal to cos t, y equal to sin t, t being parameter, t की लिमिट फिर हमको चाहिए। अब t की लिमिट हम कैसे निकालेंगे, कहीं से हम शुरू करेंगे और पूरा एक कंप्लीट राउंड लगाएंगे ट्रैक का, पाथ का, और हम देखेंगे टी का वेरिएशन क्या है। जैसे कि देखिए, ये हमने खींच दिया सर्किल, सेंटर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यही स्टार्ट ले रहा, ए, फिर यहाँ आ गए बी, फिर यहाँ आ गए सी, फिर यहाँ आ गए डी, फिर यहाँ आ गए। ए के कोऑर्डिनेट्स लिखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स 1 0, बी के कोऑर्डिनेट्स 0 1, सी के कोऑर्डिनेट्स -1 0, डी के कोऑर्डिनेट्स 0 -1। आइए देखें इन पे टी की वैल्यू कैसे वेरी करती है। एट ए एक्स इक्वल टू 1, y equal to 0 implies that x माने cos t equal to 1, sin t equal to 0, this implies that t equal to 0। यही तो कॉमन सोल्यूशन आएगा ना, sin 0 0 cos 0 1। अब b पर आइए, एट b x equal to 0, y equal to 1 implies that cos t equal to 0, sin t equal to 1, and these imply that t equal to pi by 2, okay? Sin pi by 2 1, cos pi by 2 0. At C, x equal to -1, y equal to 0 implies that cos t equal to -1, sin t equal to 0. These imply that t equal to pi, sin pi 0, cos pi -1। अब घूम के आ गए हम एट डी पर, ना अभी नहीं, एट डी x equal to 0, y equal to -1 implies that cos t equal to 0,
साइन टी इक्वल टू -1, कॉस टी 0 है तो टी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा तो पहला ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 खुद ही है, लेकिन साइन पाई बाई 2 -1 नहीं होता है, तो अगला ऑड मल्टीपल 3 पाई बाई 2 लीजिए, कॉस 3 पाई बाई 2 0 होगा और साइन 3 पाई बाई 2 -1 होगा, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 2 इक्वल टू -1, यानी टी इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। अब लौट के फिर आइए ए पर, एट ए x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 implies that cos t इक्वल टू 1 sin t इक्वल टू 0 implies that t इक्वल टू 0 हम पहले लिए थे, उसको नहीं लेंगे। अब उसके आगे कुछ सोचिए कि आगे 0 है तो फिर साइन पाई भी 0 होता है, लेकिन पाई यहाँ रखेंगे तो -1 नहीं आएगा, साइन 2 पाई भी 0 होता है और 2 पाई यहाँ रखेंगे तो 1 आएगा, इसका मतलब हो गया t इक्वल टू 2 पाई। तो इससे हमको पता चल गया t वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 पाई। 10 t वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 पाई। ये पैरामीटर का वेरिएशन है, ये कोई पोलर एंगल नहीं, वेक्टोरियल एंगल नहीं है। वेक्टोरियल एंगल होता तो बिना ये चेक किए हम डायरेक्ट लिख देते 0 टू 2 पाई। अब भाई चूंकि हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कर दिया है, इसलिए एफ डॉट डी आर की भी पैरामेट्रिक वैल्यू निकाल लें, और फिगर हम हटा दे रहे हैं, हो गया हमारा काम, लिमिट निकाल लिए। नाउ एफ डॉट डी आर टी में कन्वर्ट करिए, इक्वल्स टू वाई की जगह साइन टी, डी एक्स कितना होगा समझे, x इक्वल टू कॉस टी है, y इक्वल टू साइन टी, तो dx कितना होगा माइनस साइन टी डी टी, और dy कितना होगा कॉस टी डी टी। तो dx लिखिए, dx कितना है माइनस साइन टी डी टी माइनस एक्स, एक्स माने कॉस टी और dy माने कॉस टी डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, वाई डी एक्स, वाई हो गया साइन टी, डी एक्स हो गया माइनस साइन टी डी टी, फिर ये माइनस एक्स माने कॉस टी और डी वाई माने कॉस टी डी टी, ठीक है, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस कॉस स्क्वायर टी मिलके हो गया -1 और नीचे हो गया 1, यानी कुल मिला के ये आ गया डी टी। हाँ ठीक है, अब आ रहा है तो आ रहा है, मुझको शंका हो रही थी कितना छोटा क्यों आ गया, इसीलिए मैं देख रहा था। ठीक है, प्रॉब्लम पे हमको संदेह था लेकिन कोई संदेह नहीं, ठीक है। Therefore, integral over C f arrow dot d vector r is equal to इंटीग्रल, इसकी वैल्यू आ गई माइनस डी टी, तो माइनस बाहर कर लिए, डी टी अंदर कर लिए, लिमिट है 0 टू 2 पाई और इसका आंसर कितना आ गया -2 पाई। ये सर्कुलर पाथ यदि है तो हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द सर्कुलर पाथ लिख करके काम चलाते हैं, और अगर रेक्टेंगुलर पाथ है तो उसको हम ब्रेक कर देते हैं, जितने साइड्स उतने पाथ बना लेते हैं। अब एक एग्जांपल देखें, कर्वीलीनियर पाथ है, एग्जांपल 3, फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ, फाइंड द सर्कुलेशन माने वही लाइन इंटीग्रल, सर्कुलेशन ऑफ कैपिटल एफ एरो round the curve C, round the curve C where capital F arrow equals to 2x plus y square I cap plus 3y minus 4x j cap, comma
कैपिटल C being the curve y equal to x square from 0 0 to 1 1 and the curve y square equal to x from 0 0 0 0 to 1 1। ये गलत लिख लिया हमने, प्रॉब्लम उतारने में गड़बड़ी हो गई है। अब देखते हैं, फिगर बनाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा गड़बड़ी कहाँ है। फिगर हम बनाते हैं, हमें इसी पे संदेह है, जो पहली लिमिट है। तो दोनों कर्व जो है पैराबोला हैं। एक पैराबोला है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, एक है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। दोनों को बनाया जाए। एक ये है और एक ये है, ऐसा ओ। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0। यहाँ आ गए तो पहले हम शुरुआत तो ऐसे ही करेंगे ना, ऐसे ऐसे आना, ऐसे तो आना नहीं है, तो ऐसे आना है। इसका मतलब 0। अब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो 1 1 आएगा। तो पहले 0 0 से 1 1 किस कर्व पर? यह कर्व कौन है? यह है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर। कहाँ है? अब देखो, चेक करो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर 0 0 से 1 1 जाना है, और फिर y स्क्वायर इक्वल टू एक्स पर, यह कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इस पर 1 1 टू 0 0। अब ये सही पकड़ में आ गया, फ्रॉम 1 1 टू 0 0। ये रहा। क्लियर हो गया ना? देखो, इसी बहाने सब क्लियर भी हो गया आपको। तो चूंकि एक्स वाई प्लेन के ही कर्व हैं दोनों ट्रैक, दोनों पाथ, तो वेक्टर आर जब लिखिएगा तो उसमें केवल आई और जे होगा। तो स्टार्ट लो। कैपिटल एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इज इक्वल टू 2x प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3y माइनस 4x dy। देयरफॉर इंटीग्रल ओवर C एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर, इसको ब्रेक करिए। अब इंटीग्रल ओवर दिस ट्रैक आर्क ओ ए एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर प्लस इंटीग्रल ओवर आर्क ए ओ एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर। नंबर 1। अब ये अलग अलग आइए, हिसाब किताब इसका निकाला जाए, देखा जाए। किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ना, उठाइए। इस पाथ पर ऑन आर्क ओ ए, इसका इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड सो डी वाई इक्वल टू 2x dx। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देयरफॉर इंटीग्रल ओवर आर्क ओ ए एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर, ये लिखा हुआ है 2x प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3y माइनस 4x dy। ये रहा आर्क ओ ए इक्वल्स टू इंटीग्रल y की जगह एक्स स्क्वायर रखो और dy की जगह इतना रखो। तो रखो भैया, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर माने x टू दी पावर 4 dx प्लस 3y माने 3x स्क्वायर माइनस 4x और dy की जगह क्या रखें? 2x dx। x की लिमिट चाहिए, अब सब dx हो गया ना, तो x की लिमिट चाहिए।
यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1, इसी को आप कैलकुलेट कर लो। इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 ब्रैकेट डी एक्स समझो हम बाहर निकाल दिए, 2x प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3, यहाँ गुणा करिए, यहाँ गुणा करिए, 3 2 जा 6, 6 एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स स्क्वायर। अरे वाह, जितने टर्म उतने सब अलग अलग डिग्री के हैं। इक्वल्स टू इंटीग्रेट करते चलें, लिमिट भी लेते चलें, जैसे आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैसे आएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 1 अपॉन 5, एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 6 अपॉन 4, 6 अपॉन 4 माने 3 अपॉन 6 अपॉन 4 है, 6 अपॉन, तो 3/2 हो गया, माइनस 8 एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 8/3 हो गया, इक्वल्स टू 6 अपॉन 5, पहले दूसरे को जोड़ दिया और इसको जोड़ा, ये हो जाएगा प्लस 6 9 माइनस 16 इक्वल टू 6 अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 6। फिर एलसीएम लीजिए, 30 एलसीएम हो गया, 36 माइनस 35 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30 ना, ये तो गड़बड़ हो गया। यही क्वेश्चन उतारने में ना गड़बड़ी हुई। क्वेश्चन बुक से उतारते हैं, बुक से उतार के सीट पे लिख लेते हैं, इसी में कहीं गड़बड़ी है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो है सो हम इसी को चेक कर लें एक बार। मान लो एक गलत उतारे, जो उतारे यही सही है, इसी को हम कैलकुलेट कर लें। एक बार मैं चेक करते चलूँ, 2x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और 3y माइनस 4x, हमें लग रहा है 4x स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें एक स्क्वायर है तो इसमें भी एक स्क्वायर चाहिए। खैर कोई बात नहीं, 2x प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3y माइनस 4x डी वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू रखनी है ओ ए आर्क पर। ये आर्क है ओ ए आर्क, ओ ए आर्क माने, अरे नहीं बच्चा, अभी तो हम लोग केवल एक ही निकाले हैं ना, तब क्या आंसर मिला रहा है दूसरा निकालिए, एक और कैलकुलेट करना है ना, एक और कैलकुलेट करना है। यहां नोट कर लेते हैं, पहले वाले की वैल्यू आई है 1/30, अब इसी में हम कर ले रहे हैं ऑन ए ओ आर्क, ऐसी सेम कैलकुलेशन, ये वाला है, ये आर्क है, ये वाला इंटीग्रल ओवर सी कैपिटल एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सी नहीं, ओवर ए ओ आर्क, इंटीग्रल ओवर ए ओ आर्क, और एफ डॉट डी आर कहाँ है, ये 2x प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3y माइनस 4x डी वाई इक्वल्स टू, इस आर्क पर x इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो डी एक्स बराबर 2y डी वाई होगा, यही सब रख दीजिए। इंटीग्रल ब्रैकेट x की जगह y रखना है, वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी एक्स की जगह 2y डी वाई प्लस 3y माइनस 4y स्क्वायर डी वाई, सब डी वाई आ गया, तो y की लिमिट चाहिए। यहाँ पर y कितना है 1, ओ पर y कितना है 0। अब इसको कैलकुलेट करिए और यहाँ पे कारण लिख दीजिए, क्योंकि पिछले जैसा नहीं लिखा मैंने। सिंस x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड डी एक्स इक्वल टू 2y डी वाई ऑन ए ओ आर्क, लेट अस प्रोसीड। इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 0 ब्रैकेट डी वाई हटा दिए मान लिए, तो ये हो गया 4y क्यूब प्लस 2
ये तो हो गया 3y² ना, 3y² में 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6y³ प्लस 3y माइनस 4y² और dy इक्वल्स टू 6/4 6y टू द पावर 4/4 प्लस 3y² अपॉन 2 माइनस 4y³ अपॉन 3। लिमिट उल्टी है 1 to 0। पहले 0 रखेंगे तो 0 हो गया, फिर माइनस लगा के लिखिए। यह आएगा 6/4 माने 3/2 माइनस के साथ, माइनस 3/2, फिर माइनस 3/2 और फिर प्लस 4/3 इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4/3 इक्वल टू माइनस 5/3। तो दूसरा वाला आ गया माइनस 5/3। फाइनली इंटीग्रल ओवर सी एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इज इक्वल टू, दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया जाए, 1/30 माइनस 5/3 इक्वल टू 1/30 माइनस, इसमें इसको भी 30 बना लिया, 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50/30। सो वी गेट माइनस 49/30। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये था स्टार्ट लाइन इंटीग्रल का, जिसमें मैंने आपको 3 एग्जाम्पल 3 तरह के बताए और ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग का मतलब यही है कि हर टाइप के एग्जाम्पल हो जाएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में भी लाइन इंटीग्रल के कुछ एग्जाम्पल्स आपको हम बताएंगे और फिर वर्क डन बताएंगे। वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड ऑन ए कर्व। थैंक यू वेरी मच।